नमस्कार दोस्तों, आर के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक पारिवारिक कहानी, पति पत्नी और वह। ऑफिस के हॉल में लगे क्लॉक ने एक एक कर 5 घंटे बजाए तो रंजीत ने चौंकते हुए अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली। रंजीत के पास सब कुछ था, एक खूबसूरत बीबी शारदा, एक प्यारा सा बच्चा रिंकू, रहने के लिए घर और एक अच्छी नौकरी जिसमें वो अपनी और अपने परिवार की सारी ज़रूरतों को पूरा कर लेता था। लेकिन जब उसने निर्मला को देखा तो उसे लगने लगा कि उसकी अब तक की बेजार जिंदगी में किसी ने खुशी घोल दी हो। निर्मला आई तो सेक्रेटरी बनकर थी, लेकिन अब रंजीत की ज़रूरत बन गई थी। रंजीत उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। रंजीत ने निर्मला को तो पा लिया, लेकिन अपने परिवार को क्या वो इन बातों से जुदा रख पाया? शारदा को जब रंजीत के अफेयर के बारे में पता चला तो उसकी क्या प्रतिक्रिया रही? क्या रंजीत का परिवार इस तूफान को झेल पाया? उपन्यास 2 भागों में विभाजित है, पति पत्नी और वाह और रंग बिरंगी। उपन्यास के पहले भाग रंजीत और शारदा का सुखमय जीवन को दर्शाता है। रंजीत शारदा से कैसे मिला, उसे पाने के लिए उसने क्या क्या पापड़ बेले, और शादी के बाद उसका विवाहित जीवन कैसा था। फिर रंजीत के जीवन में शादी के 8 साल बाद निर्मला नामक लड़की का आगमन होता है और रंजीत उसे पाने के लिए मचल उठता है। वो निर्मला को पाने के लिए कितने झूठ बोलता है और उसको पाने के बाद अपने परिवार से कितने झूठ बोलता है, ये ही इस भाग में दिखता है। इस भाग के मुख्य किरदार रंजीत, शारदा रंजीत की पत्नी, निर्मला रंजीत की सेक्रेटरी, दुर्रानी रंजीत का दोस्त है। रंजीत एक मर्द है जो पुरुषवादी सोच से ग्रसित है। वो समझता है क्योंकि उसने अपनी बीबी और बच्चों को एक घर दिया है, आर्थिक वैभव दिया है, तो अगर वह किसी दूसरी लड़की के साथ कुछ मौज मस्ती कर लेता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। वो इसे अपना अधिकार समझता है। रंजीत ऐसा सोचने में अकेला नहीं है। ये पुरुषवादी सोच अभी भी बहुत प्रचलित है। हाँ, हैरत वाली बात यह है कि रंजीत का शुरुआती चित्रण इससे बहुत जुदा था। वो एक ऐसे लड़के के तौर पर दिखाया गया था जिसने शारदा से मिलने से पहले किसी और लड़की को ऐसी नज़रों से देखा तक नहीं था, और फिर 8 सालों के बाद भी कई लड़कियां उसकी सेक्रेटरी थी, लेकिन उसने उनकी तरफ ऐसी निगाह नहीं डाली थी। फिर 8 सालों में निर्मला पे उसका आकर्षित हो जाना थोड़ा खटकता जरूर है। शारदा का किरदार मुझे पहले भाग में अचंभित करता है। उसे आम औरतों की तरह नहीं दिखाया गया है। आम औरतें जब अपने पति के अफेयर के बारे में जान जाती हैं तो अक्सर दूसरी औरतों को ही दोषी ठहराती हैं, लेकिन शारदा की परिपक्वता इस बात से झलकती है कि वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाती और जो दोषी होता है उसी को सज़ा देने के पक्ष में होती है। निर्मला एक ऐसी लड़की है जो गरीब परिवार से आती है। उसके अंदर आत्मसम्मान है, लेकिन अच्छा जीवन जीने की लालसा भी है। उसके अंदर करुणा है। इसीलिए जब उसका बॉस उससे झूठ कहकर हमदर्दी हासिल करना चाहता है तो वो उससे झूठ को सच मानकर उसकी हमदर्द बन जाती है। फिर जब निर्मला को वो घुमाने फिराने लगता है और ऐसी जगहों में ले जाने लगता है जहाँ के केवल वो सपने देखा करती थी, तो इन बातों का भी लोभ उसके अंदर आ जाता है। लेकिन फिर भी वो खुददार है और सही वक्त पर सही निर्णय लेती है। सबसे अच्छा किरदार पहले भाग में मुझे दुर्रानी का लगा। वो एक कॉमेडियन की भूमिका निभाता है। वो रंजीत का दोस्त है और सहकर्मी भी है। वो उसे वक्त पड़ने पर सलाह भी देता है, और जब उसका घर टूटने की कगार पर होता है तो उसके लिए झूठ भी बोलता है। वो एक अच्छा इंसान है और चाहता है उसका दोस्त सुधर जाए। उस वक्त की फिल्मों में एक किरदार हमेशा से ऐसा होता था जो ज़्यादातर कॉमेडी ही करता था। इसके अलावा अगर एक्शन फिल्म ही तो हीरो के लिए जान भी देता था। ये किरदार हीरो का दोस्त होता था और हर कोण से हीरो से कमतर ही होता था। दुर्रानी भी कई मामलों में रंजीत से कम ही है, लेकिन फिर भी एक सशक्त किरदार है। उपन्यास के दूसरे भाग में भी रंजीत, शारदा, दुर्रानी ही मुख्य किरदार हैं। रंजीत अपने किरदार के अनुरूप ही, जहां पहले आपको उससे थोड़ी सहानुभूति होती है, वहीं उधर उसके कृत्य देखकर मुझे गुस्सा ही आया था।
वो एक ऐसे शेर के समान हो गया था जिसके मुंह में खून लग गया हो। वो सुधर सकेगा इस बात के ऊपर मुझे तो विश्वास नहीं है। जहाँ पहले भाग में रंजीत के द्वारा लेखक ऐसी पुरुषवादी सोच को दिखाता है जिसमें वो बाहर मौज मस्ती करना अपना हक समझता है, तो वहीं दूसरे भाग में ये दर्शाता है कि कैसे वही पुरुष अपनी बीबी को अपनी मिल्कियत समझता है। अगर वो बाहर कुछ करे तो वे उसका हक है, लेकिन अगर उसकी बीबी ऐसा कुछ करे तो उसके लिए उसके अहम को ठेस पहुंचती है और वो मरने मारने पर उतर जाता है। इस भाग में मुझे शारदा का किरदार थोड़ा कमज़ोर लगा। वो ऐसी पत्नी के रूप में दिखती है जो किसी भी हाल में अपने घर को बचाना चाहती है। उसे पता है उसका पति गलत है, लेकिन फिर भी वो उससे अलग नहीं होती, बल्कि उसे सबक सिखाकर उसे सही रास्ते में लाने की कोशिश करती है। वो भी जब जब एक बार गलती करने के बाद उसके पति के अंदर पछतावा तो दूर की बात है, वो दोबारा तिबारा वही काम करता है। ऐसे में सबक सीखकर भी वो सुधर जाएगा कहना मुश्किल है। वहीं किसी को सबक सिखाने के लिए अपने चरित्र के अनुसार काम न करके शारदा को ग्लानि ही होगी, जबकि रंजीत को वही काम करके ग्लानि नहीं होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।